पीटीआई का तारीखी यू टर्न, नैब तरामीम के खिलाफ अदालत गए, फायदा उठाने का वक्त आया तो दिल मचल गया। बानी ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रिलीफ मांग लिया। रेफरेंस में बरियत की दरखास्त आए। वकील ने दौरान समाअत मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदालती फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं, कार्रवाई जारी रखना कानून का गलत इस्तेमाल है। नैब तरामीम के तहत काबीना के फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। इस्लामाबाद में पीटीआई के जलसे की तैयारियां, जलसा संगजानी मवेशी मंडी के पास होगा। मरकजी स्टेज की तैयारी के लिए कंटेनर्स और साउंड सिस्टम जलसागाह पहुंचा दिया गया। पीटीआई रहनुमाओं का जलसागाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इंतजामिया पर रुकावटें डालने का इल्जाम। 100 जलसे कर लें, एनआरओ नहीं मिलेगा। दोबारा 9 मई नहीं होने देंगे। सेनेटर तलाल चौधरी के पीटीआई पर तनकीदी वार, बोले जलसे का मकसद मुजरिम को मुआफी दिलाना है। ये मईशत को फिर से गिराना चाहते हैं। मुल्क को दोबारा सियासी इंतशार का शिकार नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में जलसों के मकामात मुख्तस करने का बिल बाकायदा कानून बन गया। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे पर 3 साल कैद की सज़ा होगी। दूसरी बार गैर कानूनी इज्तिमा पर 10 साल कैद होगी। जलसे की जगह हुकूमत का मुख्तस करदा इलाका होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। भारत समेत सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी ने मंसूबा बंदी कर ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम बोर्ड से राब्ते में हैं। जय शाह से भी राब्ता रहता है। कप्तानों का फैसला कोच और सेलेक्टर करेंगे। पाक इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। चेयरमैन पीसीबी का कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, मोहसिन नकवी ने तामीराती मंसूबे का जायजा लिया। कहा 30 सितंबर तक बेसमेंट का काम मुकम्मल होगा। 3 हफ्ते में 1 फ्लोर तैयार किया जाएगा। 31 दिसंबर तक मेन बिल्डिंग खड़ी होगी। कज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम के तमाम इंक्लोजर्स नए बनेंगे। स्टेडियम के करीब होटल का काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद शुरू होगा। मोहसिन नकवी का दुबई तर्ज का नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने का भी ऐलान। दुश्मन पर कहर बनकर टूटने वाले शाहीनों को सलाम। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, पाक फ़ज़ाई के शाहीनों का ज़बरदस्त अंदाज। 7 सितंबर एयरफोर्स के शहीद और गाजियों को सलाम पेश करने का दिन। 1965 की जंग में फ़ज़ाइया ने कामयाबी की तारीख रकम की। विंग कमांडर MM आलम ने 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारे गिराकर धाक बिठा दी। दिन की मुनासबत से खुसूसी नमखा जारी। यौम फ़ज़ाइया पर एयरफोर्स की तमाम बेसिस पर शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीबात। दिन का आगाज़ पाक फ़ज़ाइया के शहदा के लिए कुरान खानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मरकज़ी तकरीब। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। कहते हैं फ़ज़ाइया की तारीख काबिल फ़ख्र है। हमारे हीरोज़ की कुर्बानियाँ मशअल राह हैं। यहाँ की इंतज़ामिया ने वो जो हमें पहली एलोकेशन की थी, जगह मुख्तस की थी, वहाँ पे उन्होंने नहीं करने दिया और वहाँ से कंटेनर जिस वक्त हम लोग लोड करके आ रहे थे तो वहाँ पे भी उन्होंने रास्ता रोक लिया था। यहाँ पे तो कंटेनर लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत और इंतज़ामिया डर रही है अवाम से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आएगी। ये बिल जो है, ये इस वक्त के हुक्मरान जो है, कल ये अपोजिशन में बैठे होंगे, इनके आड़े ज़रूर आएगा, हमारे आड़े नहीं आता। हम लोग बड़ी तेज़ी से ये तहरीक चलाएंगे और ये तहरीक इसमें हमने उजागर करना है कि अवाम जो महंगाई से पिस रही है इस वक्त। आज फिर बिजली के रेट जो है इन्होंने निर्खों में इजाफा कर दिया। बिजली 100 रुपये यूनिट को पहुँचने वाली है। लोग पिस रहे हैं महंगाई के हाथों। पीटीआई में बड़ी तब्दीली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बतौर सेक्रेटरी जनरल पीटीआई इस्तीफ़ा मंजूर। उमर अयूब ने 4 सितंबर को ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। सलमान अकरम राजा को पीटीआई का सेक्रेटरी जनरल बनाए जाने का इम्कान। मेरी एंजेला डेनल साहिबा से जो मीटिंग हुई उसमें मैंने उनको PIA का मसला भी उठाया। यूरोपियन यानी एविएशन अथॉरिटीज़ की जो उनकी एक काउंसिल या कमेटी है उसकी, इसमें हमने अपना केस पेश किया। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है, मैंने इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी कहा कि ये एक हमारी एक कम्युनिटी का और डियास्पोरा का बहुत सीरियस मसला है और हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इसके ऊपर। तो इंशाअल्लाह वी विल कंटिन्यू टू एंगेज और उस वक्त तक तसल्ली से नहीं बैठेंगे जब तक ये काम मुकम्मल ना हो कि PIA की प्राइवेटाइजेशन है
कि ये रिस्टोर करनी फ्लाइट्स तो ठीक है, लेकिन इसकी प्राइवेटाइजेशन विल ब्रिंग मच मोर। पाकिस्तान ने बरतानिया से PIA परवाज़ों की बहाली का मामला उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कहते हैं परवाज़ों का मामला पाकिस्तानियों के लिए अहम है। PTI दौर में वज़ीर के गैर जिम्मेदाराना बयान से सूरत हाल ख़राब हुई। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मीनार पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, उलमाए कराम के खिताब, कारकुनों की आमद जारी, पुलिस की भारी नफरी तैनात। अंसारुल इस्लाम की बड़ी तादाद मीनार पाकिस्तान पार्क में मौजूद। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास, सिक्योरिटी पर भी ब्रीफिंग दी गई। JUI सरबराह कुछ देर में ही खिताब करेंगे। मानसून का नया स्पेल, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, इंतजामिया ने डैम के स्पिलवेज खोल दिए। गुजरांवाला, फैसलाबाद, चिन्योट, भक्कर और सांगला हिल में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात ने पंजाब, KP और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पाकिस्तानी समंदर में दुनिया के चौथे बड़े तेल और गैस के ज़खायर की निशानदेही। तेल और गैस की तलाश का जियोग्राफिक सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। दूसरे मुल्क के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन का कहना है कि गैस के ज़खायर से मुतल्लिक मिलने वाली डेटा का मुताला किया जा रहा है। तेल और गैस के ज़खायर का मुकम्मल हुजम अभी नहीं बताया जा सकता। PIA में अरबों रुपए के टैक्स की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। PIA ने 131 अरब 57 करोड़ का टैक्स खजाने में जमा नहीं कराया। ऑडिटर जनरल ने बदइंतजामी और नाअहली की निशानदेही कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक PIA ने मुसाफिरों से वसूल किया गया टैक्स अपने पास रख लिया। 2022 में लिए गए टैक्सेस खजाने में जमा नहीं कराए। एशिया का सबसे ताकतवर समुद्री तूफान यागी चीन के जनूबी सूबे हेनान से टकरा गया। सूबा हेनान में 225 किलोमीटर की हवाओं ने तबाही मचा दी। जनूबी चीन में स्कूल बंद, सैकड़ों परवासें मनसूख कर दी गईं। हांगकांग और मकाओ के दरमियान समुद्री पुल बंद कर दिया गया। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज समेत दीगर कारोबारी मराकज़ भी बंद। समुद्री तूफान यागी की तबाही से फिलिपाइन में 16 अमवात हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी का केस। अदालत ने रिपब्लिकन उम्मीदवार को बड़ा रिलीफ दे दिया। फैसला सदारती इंतखाब के बाद तक मुलतवी। ट्रंप को इस केस में 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। साबिक सदर के वकील ने अदालत से फैसला मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। पेरिस में पैरा ओलंपिक्स गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली की शानदार परफॉर्मेंस। डिस्कस थ्रो मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हैदर अली ने 52.54 मीटर की थ्रो के साथ तमगा अपने नाम किया। उज़्बेकिस्तान की पहली और कनाडा की दूसरी पोजीशन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए फैसलाबाद में कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट। शाहीन आफरीदी, इमामुल हक और हारिस रऊफ समेत 12 क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट हो गए। शान और बाबर आजम समेत दीगर खिलाड़ियों की 9 सितंबर को बारी आएगी। टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 2 मराहिल में होंगे। इंग्लिश फास्ट बाउलर मार्क वुड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से आउट। मार्क वुड कोहनी में इंजरी के बाद सीरीज से बाहर हुए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मार्क वुड इस साल मजीद क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। दौरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में हिस्सा नहीं लेंगे। मार्क वुड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज कोहनी की तकलीफ के बावजूद खेली थी। उर्दू का बड़ा नाम आज भी ज़बान ज़देआम। ड्रामानिगार, मुसन्निफ और कहानी नवीस अशफाक अहमद को बिछड़े 20 साल बीत गए। अशफाक अहमद की तहरीरों की ताजगी आज भी बरकरार।